हेलो दोस्तों, मैं सैफ आलोक शर्मा और आप देख रहे हो नॉलेज विद आलोक। जी हाँ दोस्तों, आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम किस बारे में डिस्कस करने हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी पैट की एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो चुकी है। तो उस बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि 20 अगस्त अनाउंस हो चुकी है एग्ज़ाम डेट। तो आपको ज़्यादा हाइपर नहीं होना, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बता देता हूँ क्या करना है। कि आपको आज से कितना दिन बचते हैं, 45 डेज के आसपास समझ लो। 45 डेज की स्टडी प्लान मैं आपको बता रहा हूँ। 45 डेज में क्या करना है, आपको फर्स्ट 30 डेज में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। 30 डेज में सिलेबस में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस आप कहाँ से कंप्लीट करोगे, मैं आपको बुक बता देता हूँ, ठीक है। कहीं इधर उधर नहीं भागना है कि कोई कोर्स परचेज नहीं करना है। क्योंकि जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं या और भी कोई इंस्टीट्यूट है, काफ़ी पैसा वसूलेंगे इस पे। सेल्फ स्टडी से ही होगा जो कुछ होगा, ठीक है ना। तो बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं होने वाला है। तो आप अगर कोचिंग ज्वाइन करते हो इस टाइम, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हो, तो अपना पैसा वेस्ट करोगे, ठीक है ना। क्योंकि सब घुमा फिरा कर वही कंटेंट आपको देते हैं, ठीक है ना। कोई बाहर से कोई कुछ नहीं देता, सब वही कंटेंट देते हैं। और जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, उसके लिए आप पैसे खर्च क्यों करो, ठीक है ना। तो पैसे खर्च करने का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जीएस के लिए लूसेंट लूसेंट बुक इनफ फॉर जीएस। जैसे कि हिस्ट्री का बता देता हूँ। हिस्ट्री में क्या है, जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वो 5 नंबर का आएगा, ठीक है ना। और जो प्राचीन हिस्ट्री का पार्ट है, प्राचीन का है, वो भी 5 नंबर का आएगा। तो ये 10 नंबर हिस्ट्री की बुक में 35 पेज के आसपास हैं, लगभग 35 पेज उसमें सब कुछ है। वो जस्ट इनफ है इसके लिए। यूपी ट्रिपल एस सी बैठ के देखो, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एक तरह से क्वालिफाई पेपर समझो, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट लेवल है, तो ये इतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा कि आपको अलग से कोई बुक परचेज़ करके सिर्फ हिस्ट्री की और वो पढ़ना पड़े और आपको उसको ज़्यादा टाइम देना पड़े। नहीं, उसको आप ज़्यादा टाइम नहीं देना है। एक एक कोई टारगेट डिसाइड कर लो, एक एक वीक का है, एक वीक में हिस्ट्री ख़त्म करना है, दूसरे वीक में है ना ज्योग्राफी ख़त्म करना है, तीसरे वीक में पॉलिटी ख़त्म करना है, और उसमें के बाद इकोनॉमिक्स ख़त्म करना है। 4 वीक का प्लान हो गया। और उस 4 वीक के प्लान में आप विविध, जो लूसेंट के पीछे की साइड में रहता है विविध, 20 या 25 पेज हो गए, वो उसमें से एक एक पेज आप डेली का पढ़ते रहो, ठीक है ना। तो आपका जीएस यहाँ से कवर हो जाएगा। तो जीएस के लिए इधर कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने 1 डेढ़ घंटे तो आप यूट्यूब से क्लासेस लोगे, यूट्यूब से डिस्कस करोगे, क्लासेस लोगे, तो उससे 1 घंटा आप सेल्फ स्टडी में खुद से पढ़ोगे, वो ज़्यादा सही रहेगा। वो आपको ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा, खुद से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये तो हो गई जीएस की बात। उसके बाद हिंदी के लिए आप क्या करना है, हिंदी से 5 नंबर की आती है, 5 नंबर के गद्यांश पद्यांश आते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि जो 5 नंबर की वो हिंदी पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है कि गद्यांश पद्यांश का जो 10 नंबर का पोर्शन है, जो 10 नंबर का आएगा, उसके गद्यांश पद्यांश का वो प्रैक्टिस करते रहना है। डेली एक पैराग्राफ आपको उसके लिए लगाना है हिंदी के लिए, बस, जस्ट इनफ। ये हो गया हिंदी की बात। हिस्ट्री खत्म, जीएस खत्म और हिंदी भी खत्म, ठीक है ना। इंग्लिश पे आपको बिल्कुल नहीं, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको भी नहीं पढ़ना, और जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उसको भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 5 नंबर की इंग्लिश है, उस सब्जेक्ट पे आप फोकस दोगे कोई फ़ायदा नहीं है उसका। 5 नंबर, क्योंकि वो 5 नंबर की जो इंग्लिश है वो 10th लेवल तक की आएगी, और उसमें से आप बिना पढ़े भी 1 या 2 क्वेश्चन कर सकते हो। जब आप कर सकते हो तो उसके लिए ज़्यादा पढ़ने का, 5 में से 5 नंबर लाने कोई फ़ायदा नहीं है कि 5 नंबर के लिए आप इतना सारा इंग्लिश का पढ़ो, ठीक है। ये हो गया उसकी बात। उसके बाद आता है मैथ का। मैथ का ज़्यादा पोर्शन नहीं है, मैथ का आप
टॉपिक वाइज आप यूट्यूब से क्लासेस लेते हो। मैथ का मैं आप बोलूँगा, अगर आपको नहीं आता है, जिसको आता है वो प्रैक्टिस कर सकता है सिर्फ, और जिसको आता है, जिसको नहीं आता है वो यूट्यूब से क्लास ले सकता है। डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है। डाटा इंटरप्रिटेशन के नॉर्मल लेवल के 10 नंबर का आएगा डाटा इंटरप्रिटेशन, और बाकी छोटे एवरेज है, परसेंटेज है और नंबर सिस्टम है, ये है घातांक, एलसीएम, एचसीएफ, ये है। कोई ज़्यादा मैथ का बड़ा सिलेबस नहीं है। आप 10 दिन में या 15 दिन में आप आराम से उसे ख़त्म कर सकते हो। ये मैथ की बात हो गई। तो मैथ के लिए आप यूट्यूब से क्लासेस ले सकते हो 1-2 घंटे की, ठीक। मैथ हो गया। रीजनिंग को आप प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग को इतना डिफिकल्ट लेवल का कुछ नहीं आएगा, हो गया, ठीक है ना। तो आफ्टर 30 डेज़ में ये आप कोर्स अपना कंप्लीट कर लो। कोर्स से सेल्फ स्टडी करके, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर काटोगे, 8-9 घंटे की वो क्लास लगाएंगे तुमको। 8-9 घंटे के बाद क्लास लगा के घर आया करोगे। घर आने के बाद आप थक जाओगे। थक जाने के बाद आपकी सेल्फ स्टडी घर पे नहीं हो पाएगी, माइंड डिस्टर्ब होगा, बहुत कुछ है, तो कोई बेनिफिट नहीं है, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। और एग्ज़ाम आ जाएगा, कोर्स सिलेबस कम नहीं, आपको टेंशन होगी, कन्फ्यूजन होगा, दुनिया भर का कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 30 डेज अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद लास्ट का जो टाइम बचेगा, 15 या 20 दिन के आसपास जो टाइम बचेगा, उसमें आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, क्योंकि, और मैं मॉक टेस्ट का तो मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि अगर मॉक टेस्ट तुम आज से भी लगा कर चलते हो ना, आज से भी 45 डेज मतलब 50 मॉक के आसपास आज तुम लगा लेते हो, तुम्हें कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 50 मॉक लगा लो, चाहे स्टेनो, आप क्वालिफाई कर जाओगे अच्छे नंबरों के साथ। तो मॉक जरूर लगाना है, और मॉक के लिए आप टेक्स्ट बुक से परचेज़ कर सकते हो। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, नीचे एक्सप्लेन करके अच्छे से दिया हुआ रहता है, तो आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है।